हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन अवी सर फ्रॉम शेटेज इंस्टीट्यूट। आज हम आपके सामने लेके आए हैं जर्नल का एकदम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ये किसके काम में आएगा वीडियो? सबसे पहले आप अगर 11th स्टैंडर्ड में हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, आपके काम आ सकता है। आप अगर प्रोफेशनल स्टडीज़ के फाउंडेशन लेवल पे हो, सीए या सीए में, तो काम में आ सकता है। या अगर आप कोई भी ऐसे स्टूडेंट हो जिसको अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग के बेसिक्स में इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो आपके ज़रूर काम में आएगा। इवन आप अगर डिग्री कॉलेज में हो लेकिन आपका 11th का बेस अच्छा रहा है, दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। और आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो एक प्रॉब्लम हमने आपके सामने रखा है। गुप्ता जनरल स्टोर्स करके एक फर्म है, उनके कुछ ट्रांजैक्शंस, ओके, दोज हू नो ट्रांजैक्शन मतलब व्यवहार, लेन देन, उनके कुछ ट्रांजैक्शन आपके सामने रखे हैं और हम उसके एंट्रीज कैसे लिखे जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। नाउ शेटेज का एक तरीका है, हम एंट्रीज बाय हार्ट नहीं करते, हम रट्टा मार के नहीं सिखाते। वी ऑलवेज टीच विद द व्हाई। तो हम एंट्रीज विथ रीजन सीखेंगे, क्यों अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्यों क्रेडिट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू एक्शन। सबसे पहला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स वर्थ ₹1 लाख एंड कंप्यूटर। तो तीन चीजें, कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स एंड कंप्यूटर, ये तीन चीजें लेकर गुप्ता जी ने बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, आप जब एंट्रीज कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख रहे हो, तो आपको हमेशा बिजनेस के नज़र से सोचना है। तो आप जब गुप्ता जनरल स्टोर्स के बुक्स लिख रहे हैं, तब आप सबको उनका ही चश्मा पहनना है, उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि मिस्टर गुप्ता के एंगल से। थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस एंड नॉट द ओनर। ये एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटेंसी में। तो इसकी एंट्री अब कैसे होगी? पहले एंट्री बनाते हैं, सोचते हैं, और फिर एक्चुअली एंट्री कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स एंड कंप्यूटर, तीन चीजें बिजनेस में आ रही है। अगेन एज आई सेड, आपको किसके नजर से सोचना है? बिजनेस। तो बिजनेस में ये तीन चीजें आ रही है, दैट इज कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स एंड कंप्यूटर। अब अगर आपको अकाउंटेंसी के बेसिक्स वाला हमारा वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में सिखाए थे, तो ये तीनों अकाउंट्स है रियल अकाउंट्स, कैश, स्टॉक एंड कंप्यूटर, तीनों एसेट्स हैं, तीनों रियल अकाउंट्स है। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इन तीनों चीज़ों को आप देखो तो ये तीनों बिजनेस में आ रहे हैं, तो नेचुरली कम्स इन, यानी रूल क्या लगेगा? डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इस क्वेश्चन में ये तीनों भी, इस ट्रांजैक्शन में तीनों भी क्या होने वाले? डेबिट। अब ये तीनों चीजें लाई किसने हैं? तो ओनर ने। स्टार्टेड बिजनेस, तो ओनर ने ला के दिया। व्हेनेवर द ओनर ब्रिंग्स समथिंग टू द बिजनेस, तो उसे कहा जाता है कैपिटल। ओके, कैपिटल। तो अब एंट्री कैसे बनाते देखो, 2 लाख कैश है, 1 लाख गुड्स है और 1 लाख का कंप्यूटर है। सो सबसे पहले जब आप जर्नल लिख रहे हो तो हेडिंग में आपको यू हैव टू रिमेंबर, ओके, टू राइट द हेडिंग एज जर्नल ऑफ गुप्ता जनरल स्टोर्स। दिस इज वन वे, या कुछ लोग 2 लाइन में हेडिंग लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ गुप्ता जनरल स्टोर्स, और नीचे जर्नल एंट्रीज। ठीक है, सो इट इज प्योरली योर चॉइस, आपको क्या कंफर्टेबल है। ना डेट कॉलम में देखिए, डेट कैसे लिखते हैं? 2023, द मंथ इज सितंबर, राइट? September 1। हैव अ लुक हियर, बिजनेस स्टार्ट कर दो, कैश, स्टॉक और कंप्यूटर। सो तीनों चीजें बिजनेस में आ रही है। एज वी डिस्कस, तीनों अकाउंट डेबिट होने वाले। सो कैश अकाउंट डेबिटेड। वंस अगेन बिफोर वी गो अहेड, जो अमाउंट आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे एक अकाउंट का नाम लिखा तुरंत उसकी अमाउंट सामने लिख देना इज सेंसिबल, क्योंकि जिस अकाउंट एंट्री में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं उसमें अमाउंट्स ऊपर नीचे कंफ्यूजन होने का जरा डर होता है। सो कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स और कंप्यूटर, तीनों के अमाउंट्स हमने देख लिए। कैश अकाउंट डेबिटेड, तो सामने डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा 2 lakhs,
स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड, ये रहा 1 लाख, एंड कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड, ये भी है 1 लाख। ओके, सो एज आई डिस्कस, ये तीनों हम क्यों लिख रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि तीनों बिजनेस में आ रहे हैं। तो इन तीनों का रीजन क्या है? तीनों का रीजन है कम्स इन, या अगर ये इफ दिस इज नॉट विजिबल क्लियरली देन आई विल चेंज द इंक हियर, बिकॉज मुझे लिखते लिखते ध्यान में आएगी, इट इज बेटर आई राइट विथ सम डार्कर इंक। लेट्स पिक रेड। तो ये तीनों को हमने डेबिट किया बिकॉज ये तीनों बिजनेस में आ रहे हैं, तो रूल लगा डेबिट व्हाट कम्स इन। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू क्रेडिट? वी आर गोइंग टू क्रेडिट कैपिटल। तो अकाउंटेंसी का एक बेसिक फंडामेंटल रूल है, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। आप चाहे कहीं भी जाएं, कितने भी एंट्रीज करें, हमेशा याद रखिए डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा, ये एक बेसिक रूल है। सो टू कैपिटल अकाउंट, अभी ये तीनों की टोटल 4 lakhs, तो ये क्रेडिट क्यों हुआ भाई? ध्यान से सुनिए। कैपिटल ये कौन से टाइप का अकाउंट है? पर्सनल। ये तीनों कौन से टाइप के अकाउंट है? रियल। सो कैपिटल पर्सनल अकाउंट कैसे क्या भाई? तो कैपिटल ओनर का अकाउंट है, इट इज एन अकाउंट विच बिलोंग्स टू द ओनर। बिजनेस के मालिक का नाम लिखने के बदले कैपिटल लिखा जा रहा है, और यहां आप देख सकते कि उन्होंने, गुप्ता जी ने, तीनों चीजें बिजनेस को दी है, सो दैट मीन्स ही इज द गिवर। तो गिवर है, इसका मतलब रूल, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी बंदा रिसीवर है उसका अकाउंट डेबिट किया जाएगा, और जो गिवर है उसका अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। तो हम किसकी नज़र से सोच रहे हैं? बिजनेस। हमारे नज़र से बिजनेस में ये तीन चीज़ें देने वाला कौन है? ओनर, प्रोप्राइटर, इसलिए उनका अकाउंट क्रेडिट। दिस इज हाउ द एंट्री इज फॉर्म्ड। ये जो टाइप का एंट्री आप देख रहे हो, ये एंट्री को, इस एंट्री को कहा जाता है कंबाइंड एंट्री, या कंपाउंड एंट्री भी कहते हैं। इट कैन आइदर बी कॉल्ड कंबाइंड एंट्री और इट कैन बी कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। ओके, जिस एंट्री में मल्टीपल अकाउंट, 2 से ज्यादा होते हैं, उसे कंबाइंड या कंपाउंड एंट्री कहते हैं। एंट्री के बाद ऑफ कोर्स हमेशा नरेशन होना जरूरी है। नरेशन कोई डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली से बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, या आप लिख सकते हैं बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद अबव एसेट्स। हमेशा नरेशन बीइंग या फॉर इस वर्ड से शुरू होता है, बीइंग या उसके बदले फॉर, ये यूनिवर्सली सब लोग करते हैं ना। एज आई सेड, इसे कहा जाता है नरेशन। सो ये फर्स्ट एंट्री है, इसलिए हम इतना ज्यादा आराम से डिटेल में करवा रहे हैं। आप चाहे तो इसको 1.5 या 2x करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मानकर कि जो बंदा ये देख रहा है उसे बिल्कुल भी अकाउंट्स का या जर्नल का कोई बेसिक नॉलेज नहीं है, इसलिए आई एम गोइंग फ्रॉम एकदम बेसिक लेवल, स्क्रैच। तो ये तीनों अकाउंट्स डेबिट हुए क्योंकि ये चीज़ें बिजनेस में आ रही है, कम्स इन, और ये क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ओनर इज द गिवर, प्रोप्राइटर गिवर है। एंड एज आई टोल्ड यू, डेबिट क्रेडिट इक्वल, ये देखो तीनों मिलाकर डेबिट है 4 lakhs और क्रेडिट भी कितना है? 4 lakhs। फाइन, सो दिस इज अवर फर्स्ट जर्नल एंट्री। अब इसमें से जो चीज़ें मुझे मिटानी है वो मैं मिटा भी सकता हूँ। ये नरेशन हमेशा आपके बिजनेस में, जर्नल में काम में आने वाली चीज़ है नरेशन, बिकॉज हर एंट्री को नरेशन लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखा तो एग्जाम में मार्क्स कटते हैं। सो ये जर्नल एंट्री और ये नरेशन, ये एक दूसरे के लिए बने, दे आर मेड फॉर ईच अदर, सो नेवर एवर यू नो। सो अभी हमारा पहला एंट्री हो गया, द फर्स्ट एंट्री वी हैव कंप्लीटेड। कैन वी जस्ट क्लिक दिस हियर? एक और ट्रांजैक्शन है। नाउ 4 तारीख, परचेज गुड्स फ्रॉम कुसुम ऑन क्रेडिट फॉर
₹25,000 at 5% trade discount. Okay, so देखते हैं भाई, परचेज गुड्स किया है, गुड्स खरीदे किससे? कुसुम से। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको ध्यान देना है, परचेजेस ये वर्ड। अब गुड्स जब खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं, गुड्स नाम की जो फैमिली है, उस गुड्स नाम की फैमिली के 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। एक है परचेजेस, दूसरा है सेल्स, तीसरा है परचेजेस रिटर्न्स। परचेज रिटर्न मतलब खरीदे हुए गुड्स वापस गए, और चौथा बच्चा है सेल्स रिटर्न। कुछ बुक्स में इन अकाउंट्स को नॉमिनल भी कहा जाता है, बट ये सिर्फ नॉमिनल नहीं है, इनको बहुत सारे बुक्स में रियल भी कहा जाता है। बिकॉज एज यू कैन सी, गुड्स ये एक एसेट का अकाउंट है, तो गुड्स अकाउंट रियल अकाउंट है। इज दैट फाइन? सो रियल अकाउंट है मेरे हिसाब से। अगर कोई नॉमिनल भी समझता है तो भी एंट्री सेम होगी, ये मैं आपको थोड़ी देर में प्रूव करके बताऊंगा। सो परचेज किए गुड्स, अब किससे खरीदे हैं भाई? कुसुम से। क्रेडिट पे खरीदा है तो हमने पेमेंट तो नहीं किया है ना। कुसुम से गुड्स खरीदे 25,000 के एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो अभी हमको यहाँ वर्किंग भी करके देखना पड़ेगा। ये वर्किंग आप कौन से लेवल पे एग्जाम दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वर्किंग दिखाना जरूरी है या आप रफ में कर सकते हो। सो 25,000 ये जो अमाउंट है, दिस अमाउंट, इसको कहते हैं ग्रॉस। ये प्रिंटेड प्राइस है, ये एमआरपी है। कैलकुलेशन करते वक्त 25,000 को बोलते हैं ग्रॉस। अब कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है? 5%। तो 5% ऑफ 25,000 इज 1250। अगर आप ऐसे लेवल पे 11th या 12th में जहाँ कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं है, तो आप मेरा एक और यूट्यूब वीडियो देखना जिसमें मैंने शॉर्टकट्स बताए परसेंटेजेस निकालने के, हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगा। सो 1250 लेस होने के बाद द नेट अमाउंट इज 23,750। ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, बुक्स में सिर्फ नेट अमाउंट रिकॉर्ड होती है। ओके, सो नेट अमाउंट इज 23,750। गुड्स परचेज हुए तो परचेज अकाउंट नाम आएगा। किससे खरीदे? कुसुम से। तो कुसुम इज द गिवर। ओके, तो यहाँ 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, परचेजेस अकाउंट एंड कुसुम्स अकाउंट, और अमाउंट हमने फाइंड आउट की 23,750। सो लेट्स राइट द एंट्री हियर। द डेट इज 4 तारीख। नॉर्मली यहाँ पर वापस सितंबर 4 या 2023 सितंबर 4 कुछ लोग लिखते हैं, जरूरी नहीं है। आपने एक बार ऊपर लिख दिया, दैट इज मोर देन इनफ। सो आपकी अभी एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कुसुम्स अकाउंट। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए उसकी अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखी जाएगी 23,750, और सामने कुसुम क्रेडिट हो रही है इसलिए उसकी अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखी जाएगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रीजन क्या है। ओके, रीजन, हाँ चलो पहले नरेशन लिख देते हैं। बीइंग परचेज्ड गुड्स of rupees 25,000 अब कुछ चीजें स्ट्रेट डिस्काउंट लिखने को मतलब शॉर्टकट अलाउ नहीं करते, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, बट जनरली अलाउड है। मेरे पिछले 24 साल में मैं कई साल से नरेशन शॉर्टकट में लिखवा रहा हूँ। नरेशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज, नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे, लिखा तो कोई नहीं पड़ेगा। सो डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट एग्जैक्टली क्या लिखना है नरेशन में। नाउ अब इसका रीजनिंग देखते हैं भाई। सो रीजन क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? मैंने आपको कहा कि परचेज अकाउंट मेरे हिसाब से इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? रियल। तो रियल में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स खरीद के लाए तो कम्स इन, इस रीजन की वजह से ये डेबिट होगा। अब अगर कोई टीचर मेरे से एग्री नहीं करता और वो बोलेगा नहीं परचेज नॉमिनल है, ओके,
तो भी आंसर सेम ही रहेगा। सो अगर वो कहते हैं कि परचेजेस रियल नहीं है, परचेजेस क्या है, नॉमिनल है, तो इन दैट केस वो रूल क्या अप्लाई करेंगे, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर आप उनकी नज़र से सोचे तो वो कहेंगे भाई परचेजेस क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, तो डेबिट करो, ओके। तो उनके तरीके से भी जाओगे, एक्सपेंस भी मानोगे, तो भी आपका परचेज अकाउंट डेबिट ही होगा। एंड देन कुसुम इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, ये तो ऑब्वियस है, कुसुम्स अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। कुसुम से उधारी पे गुड्स खरीदे, मतलब क्या हो रहा है, शी इज द गिवर, कुसुम इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर। अभी हमने ऊपर भी देखा था। तो दिस इज द रीजन, ओके। तो आई होप ये पहले दो आराम से जो मैंने एंट्रीज एक्सप्लेन किए धीरे धीरे ये आपको समझ में आए। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते इफ यू डोंट माइंड, ओके। अभी तक के दोनों एंट्रीज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। हैव अ लुक हियर। सोल्ड गुड्स टू अनिल ₹40,000 एट 10% रेट डिस्काउंट। अब अनिल को गुड्स बेचा है, मतलब कौन सा अकाउंट आने वाला है, सेल्स। कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो यहां पर ऊपर वाले में क्लियरली बोला था ऑन क्रेडिट, यहां पर ऐसे कुछ बोला नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, अगर पार्टी का नाम दिया है, पार्टी का नाम मतलब सामने वाले का नाम दिया है, जैसे यहां दिया है, और पेमेंट के बारे में नहीं बोला है, मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही मानना है। इफ द पार्टीज नेम इज गिवन एंड नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट पेमेंट, then it is assumed to be credit transaction. I hope you understand. तो यहाँ पर अनिल को गुड्स बेचे हैं 40,000 के, 10% रेट डिस्काउंट। तो अगेन जैसे यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया, ग्रॉस अमाउंट अब कितना है 40,000, 10% रेट डिस्काउंट कितना होगा 4,000, एक जीरो कम, तो नेट अमाउंट इज 36,000। तो ये अनिल को हमने उधारी पे गुड्स बेचे हैं क्योंकि पेमेंट के बारे में बोला नहीं है ना। सो अनिल्स अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। अब मुझे बताइए, अनिल यहाँ रिसीवर है कि गिवर? यस, सही बात, रिसीवर। अनिल रिसीवर है तो रूल अप्लाई होगा डेबिट द रिसीवर, यानी अनिल का अकाउंट डेबिट करना है। दूसरा अकाउंट है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमारे हिसाब से कौन सा है, रियल। गुड्स आवत है कि जावत है, गुड्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं। तो अगर गुड्स आ रहे हैं तो डेबिट होगा, जा रहे तो क्रेडिट। तो यहां हमने क्या किया, गुड्स बेचे हैं, बेचा मतलब गुड्स जा रहे लाए, सो गुड्स आर गोइंग आउट, ओके। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। चलिए फिर एंट्री होगी अनिल्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, अमाउंट विल बी 36,000, ठीक है। सो अभी मैं वापस वो डेट वगैरह सब डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्टकट में जा रहा हूँ। यहाँ आपकी डेट क्या है, 10। सो 10 तारीख को 10th को हमें एंट्री कर दी है अनिल्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ओके। एंड एज आई सेड द रीजन इज, अनिल को डेबिट क्यों किया, अनिल एक पर्सनल अकाउंट है और अनिल रिसीवर है, इसलिए उसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट द रिसीवर। सेल्स मेरे हिसाब से रियल है, तो रियल है तो गोज आउट। मेरे हिसाब से मतलब मैं कोई दुनिया से अलग नहीं चल रहा हूँ, काफ़ी सारे बुक्स भी मेरी बात से सहमत है। एंड अगर कोई टीचर बोलता है नहीं भाई सेल्स नॉमिनल है, तो ओके, नॉमिनल अकाउंट के रूल का सेकेंड हाफ क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आपने गुड्स बेचकर पैसे कमाए ऐसा अगर मानते हैं तो ये इनकम है, तो दोनों भी तरीके से जाओगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट ही होने वाला है, इफेक्ट बदलेगा नहीं, ओके। नाउ एज आई सेड हम थोड़ा अभी फटाफट जाएंगे, तो नरेशंस में अवॉइड कर रहा हूँ, नरेशन आपको ट्रांजैक्शन के वर्ड्स में से उठा के लिखना है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू 13 तारीख को अब क्या हो रहा है, पेड इनटू ICICI बैंक ₹75,000।
नाउ पेड इनटू आईसीआईसीआई मतलब आईसीआईसीआई में पैसे जमा किए। आपको क्वेश्चन में अगर बैंक का नाम दिया है तो आपको पूरा नाम लिखना है, अदरवाइज सिर्फ बैंक अकाउंट लिख सकते हो। तो यहाँ पर कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक है आईसीआईसीआई बैंक क्योंकि हमने उनके पास पैसे दिए, एंड हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, कैश गोज आउट। सो आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट इज विच टाइप, पर्सनल, यस इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था का नाम है तो वो ऑन पेपर एक व्यक्ति है, पर्सन है। तो आईसीआईसीआई बैंक में हमने पैसे जमा किए मतलब आईसीआईसीआई बैंक रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। दूसरा अकाउंट है कैश, कैश यानी हमारे पास से पैसे गए हैं, रियल अकाउंट है। यहाँ बात हुई थी देखो, कैश आया तब डेबिट, तो अब यहाँ पैसे जा रहे तो क्या होगा, क्रेडिट, सही जवाब। सो 13 तारीख को एंट्री होगी आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। जब आप एंट्री लिख रहे हो तो जहां तक हो सके मेंटेन दिस, सारे डीआर एक के नीचे एक, सारे टू ने एक के नीचे एक। बुक कीपिंग इज एन आर्ट, अकाउंटेंसी इज एन आर्ट, साइंस भी है। सो अमाउंट इज 75,000। रीजन एज यूजुअल हम लिखेंगे, ये सिर्फ आपके लिए, आपको एग्जाम में रीजन लिखने नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आईसीआईसीआई बैंक क्या है, रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है इसलिए डेबिट। कैश क्या हो रहा है, गोज आउट, कैश एक रियल अकाउंट है, पैसे जा रहे हैं इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फाइन। देन 15 तारीख, गुड्स वर्थ ₹10,000 लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स चोरी साडा हो गया। अब गुड्स चोरी हो गए भाई, चोरी हो गए और कुछ इंश्योरेंस के बारे में बोला तो नहीं है, तो ठीक है। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, ठीक है, चोरी हो गया यानी हमारा लॉस हो गया। तो यहाँ एक अकाउंट तो पक्का है भाई, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गए। सो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट आएगा और हमारे पास से जा रहे गुड्स। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं, ध्यान से देखिए। डेट है 15 और हमारी अमाउंट थी 10,000। सो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू। अब देयर आर टू वेज टू राइट। अगर आप 11th में है तो नॉर्मली आपके टीचर्स आपको ये लिखने को कहेंगे, पॉसिबिलिटी है। सो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, लॉस का अकाउंट है, सिंपल एज दैट। तो लॉस का अकाउंट है मतलब इट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, नॉमिनल। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है, पहला वर्ड ही देखो लॉस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रूल में ही लिखा है। अब दूसरा अकाउंट गुड्स, गुड्स फैमिली मतलब कौन सा अकाउंट है भाई, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट है, गुड्स आ रहे कि जा रहे, चोर रख के तो नहीं गया, चोर तो लेके गया। सो गुड्स आर गोइंग आउट, तो गुड्स गो आउट, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आई एम श्योर इतना तो आपको समझ में आ गया, बट अभी एक कहानी में ट्विस्ट है। यहाँ पर कभी कभी डेफिनेटली हायर स्टडीज में और आपके प्रोफेशनल स्टडीज में गुड्स की जगह यहाँ पर नाम आएगा टू परचेजेस अकाउंट। अब कोई कहेगा है परचेजेस कहाँ से आ गया, गुड्स खरीदे थोड़ी है ना, ना आपने जो गुड्स खरीदे थे उसी कीमत पे जा रहे हैं। मतलब कोई प्रॉफिट हो रहा है क्या बिजनेस को, कोई मार्जिन कमा रहे क्या हम यहाँ पर, नहीं। हमने जो गुड्स परचेज किए थे वो जो कॉस्ट प्राइस थी, गुड्स उसी कॉस्ट प्राइस पे जा रहे हैं। देखो जब हम गुड्स खरीदते हैं, तो परचेज अकाउंट क्या किया था हमने, डेबिट। अब गुड्स उसी प्राइस पे जा रहे हैं तो वही अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। सो आप जब 11th में हो, जूनियर कॉलेज में हो, तो नॉर्मली क्या होगा,
आपको गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट ऐसे कहा जाएगा लिखने को, बट आप हायर स्टडीज में जाते हो तो परचेजेस अकाउंट, बिकॉज योर गुड्स आर गोइंग आउट एट कॉस्ट. Is that fine? Everybody clear? पक्का? Great. आगे बढ़ते हैं. Next one here we have is 18 तारीख पेड रेंट इन एडवांस ₹10,000. ध्यान से सुनिए, सिर्फ पेड रेंट होता तो हम रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बट यहां रेंट पे किया है एडवांस में. जब आप एडवांस में पे करते हैं तब आपको उस एक्सपेंस को एक प्रीफिक्स लगाना है. रेंट पे हुआ है बट एडवांस पे, तो उसे कहा जाता है प्रीपेड. ओके, जस्ट लाइक आपके मोबाइल सिम में होता है प्लान प्रीपेड या पोस्टपेड, तो यहाँ आपने भाड़ा एडवांस में दिया है. तो एक अकाउंट होगा प्रीपेड रेंट अकाउंट और दूसरा अकाउंट होगा कैश अकाउंट. ओके, सो प्रीपेड रेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपने रेंट एडवांस में पे किया है. एंड कैश अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है? बिकॉज कैश गोज आउट. अगर यहां पर हमने सिर्फ कहा होता पेड रेंट तो रेंट अकाउंट डेबिट होता, बट रेंट इन एडवांस कहा इसलिए प्रीपेड रेंट. सो फट से हम रीजंस भी लिख देते हैं. आपका प्रीपेड रेंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? नॉमिनल? नो, इट इज नॉट नॉमिनल, इट इज पर्सनल. रेंट नॉमिनल है बट प्रीपेड रेंट पर्सनल है, क्योंकि ये जो प्रीपेड रेंट है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके लैंडलॉर्ड को. जिस जगह के मालिक को आपने पैसे एडवांस में दिए वो बंदा आपका डेटर बन गया. तो प्रीपेड रेंट डेबिट हो रहा है क्योंकि लैंडलॉर्ड इज द रिसीवर. एज आई सेड, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स द लैंडलॉर्ड. प्रीपेड रेंट नॉमिनल अकाउंट नहीं है, रेंट अकाउंट नॉमिनल है, प्रीपेड रेंट पर्सनल है. और कैश, ये तो पुरानी बात हो गई अभी. कैश इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? रियल, एंड वी नो दैट कैश goes out. All right, I hope you understand this way of, I hope you are enjoying this way of learning with understanding, learning with the why. Okay, ये तरीके में थोड़ा टाइम लगता है इनिशियली, बट एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है ना आपको, तो नए ट्रांजैक्शंस भी आएंगे तो आप बिना डरे कर सकते हैं. नेक्स्ट, अब अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं. 20 तारीख रिसीव्ड कैश ऑफ ₹35,000 फ्रॉम अनिल इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट. अब ध्यान से देखिए, इस ट्रांजैक्शन का कनेक्शन इस ट्रांजैक्शन से. 10 तारीख को हमने अनिल को गुड्स बेचा, तब अनिल को हमने डेबिट किया था 36,000, 36,000 से वो हमारा डेटर बना था, और अब उससे हमको मिले कितने? 35,000 इन फुल सेटलमेंट. तो 36,000 का सेटलमेंट 35,000 में किया है. इसका मतलब 1,000 रुपीज क्या है? डिस्काउंट. हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है. नाउ 20 तारीख की एंट्री देखो, इधर अनिल को हमने डेबिट किया था 36,000 से, अब हमको उससे पेमेंट मिल रहा है September 20. कैश अकाउंट डेबिटेड, पैसे आए, कितना कैश मिला हमको? 35,000. ये डिस्काउंट हमने अनिल को अलाउ किया, ये हमारे लिए एक्सपेंस है या लॉस कह सकते हैं इसको. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 1,000, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है. 2 अनिल्स अकाउंट 36,000. सो अनिल का अकाउंट क्लोज हो गया. पहले हमने अनिल को 36,000 से डेबिट किया था, अब 36,000 से क्लोज किया. लेट्स अंडरस्टैंड द रीजंस ऑफ दिस एंट्री. कैश, ये तो अभी बार बार अपने को मालूम है, ये
रियल अकाउंट है, कम्स इन, ओके, कैश इज अ रियल अकाउंट, कम्स इन। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट ये कौन से टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल। ये कैश डिस्काउंट है, पैसे मिलने पर हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो ये डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है, या एज आई सेड सम टीचर्स कॉल इट लॉस। सर अलाउड वर्ड लिखना जरूरी है क्या? लोअर स्टैंडर्ड्स में जनरली टीचर्स बोलते हैं 11th-12th में कि आपने डिस्काउंट अलाउड लिखना चाहिए। एज यू गो टू हायर स्टैंडर्ड्स आप सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। इट इज अंडरस्टूड कि डेबिट हो रहा है मतलब वो अलाउड है। एंड अनिल कौन से टाइप का अकाउंट है? पर्सनल, और अनिल ने पेमेंट किया तो अनिल इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, ओके। गोल्डन रूल्स पे ध्यान रखिए, गोल्डन रूल्स पर्सनल, रियल, नॉमिनल के, उनके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है, आप जरूर वो वीडियो देखिएगा। ये 3 गोल्डन रूल्स और आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल डेबिट क्रेडिट इक्वल वाला, ये हमेशा हमेशा याद रखना जरूरी है। नाउ 25 पेड फॉर स्टेशनरी परचेज ₹12,000। तो आपने स्टेशनरी खरीदी है, गलती से भी परचेज अकाउंट बोलना नहीं है। परचेज सेल ये सिर्फ कब आएंगे? जब गुड्स खरीदोगे। यहां आपने परचेज की है स्टेशनरी, स्टेशनरी आपके लिए एक एक्सपेंस है, स्टेशनरी आपके लिए एक एक्सपेंस है और पैसे जा रहे। सो 25 को 12,000 की स्टेशनरी खरीदी है, तो यहां पर हम लिखेंगे 25 तारीख, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड, टू कैश अकाउंट 12,000। वाई स्टेशनरी गेटिंग डेबिटेड? मैंने बोला आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस है मतलब ये कौन से टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये रूल के हिसाब से डेबिट होगा। कैश के बारे में तो अभी आप नींद में भी बोल सकोगे ऐसा मुझे लगता है। कैश इज रियल अकाउंट एंड इट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो दिस इज अबाउट द एंट्री डेटेड 25। 26 तारीख सैलरी आउटस्टैंडिंग, अगेन समथिंग इंटरेस्टिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब हमारा पैसा देना बाकी है। अगर हमने सैलरी पे कर दी होती तो एंट्री होती सैलरीज अकाउंट टू कैश, लेकिन यहाँ हमने सैलरी पे नहीं की है, ओके। सो 26 तारीख को 15,500 की एंट्री हमको करनी है। सैलरीज ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। नॉर्मली सैलरी नाम प्लूरल लिखा जाता है, सैलरीज। ना ध्यान से, अगर हमने पे कर दिया होता तो जैसे यहाँ स्टेशनरी के लिए कैश पे किया है वैसे यहाँ पर कैश अकाउंट आता, बट वी हैव नॉट पेड। देखिए ध्यान से वापस क्वेश्चन में, सैलरी आउटस्टैंडिंग, पे करना बाकी है, तो हम सीधा यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू Now what is this outstanding salaries? जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये प्रीपेड रेंट ये अकाउंट लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही ये जो अकाउंट है आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये रिप्रेजेंट करता है आपके एम्प्लॉयज को। तो जितने एम्प्लॉयज है, जो स्टाफ मेंबर्स है आपके, जिनको आपने पेमेंट अभी तक नहीं किया, वो एम्प्लॉयज का मिलाकर ये एक अकाउंट है। ये लोग हमारे लिए क्रेडिटर बन गए, ये गिवर है, ये हमारे क्रेडिटर बन गए। सर गिवर कैसे? क्या है? उन्होंने अपनी सर्विसेज दी है, पूरे महीने उन्होंने हमारे लिए काम किया, पर हमने अभी तक उन्हें पे नहीं किया। अब पे नहीं किया तो एंट्री क्यों कर रहे हो भाई? तो एक्रिवल कंसेप्ट नाम का एक कंसेप्ट है कि अगर ये 25-26 तारीख अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी की ड्यू डेट है हर महीने की, तो उस दिन सैलरी की एंट्री तो होनी चाहिए, चाहे पे किया हो या ना किया हो। अगर पे किया होता तो सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट आता। पे नहीं किया है पर वो खर्च तो हम पे एक्रिव हो गया है, हमारे ऊपर वो खर्च लागू हो चुका है, इसलिए हम सैलरीज अकाउंट डेबिट करेंगे। तो सैलरी नॉमिनल है, ये हमारा एक्सपेंस है, चाहे पे किया हो या ना किया हो। जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको बिजली का बिल अगर आता है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उनसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आने पर
आपने पे किया हो या ना किया हो, वो तो मान के चलेंगे कि आपसे पैसा आना बनता है, नहीं दिया तो आपका बिजली काटने का भी चांसेस है, एम आई राइट? सो दिस इज इट, सैलरी एक्सपेंस है और वो पे किया नहीं है, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज वो हमारे क्रेडिटर बन गए। 26 हो गया। 29, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹56,000 टू किशोर हु पेड अस 30,000 ऑन अकाउंट। हमने किशोर को गुड्स बेचे कितने के? 56 किशोर को, और उसने हमें पे किया 30,000। अब ध्यान से देखिए, ये जो ट्रांजैक्शन है ये दो पार्ट्स में होगा अभी। यहां ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों है। सो कितने के गुड्स है? 56,000। 56,000 के दो पार्ट्स होंगे, उसने हमें कितना पे किया? 30,000। तो 30,000 के लिए इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। तो बचे 26,000। 26,000 के लिए ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी उधारी। Whenever there is a credit transaction, पार्टी का नाम आएगा। देखो, हमने गुड्स बेचे किशोर को 56,000 के, 56,000। किशोर से 30,000 मिल गए, बाकी जो 26,000 है उसके लिए गुड्स तो बेचे पर पैसे आए हैं क्या? नहीं। तो हम पूछेंगे किससे खरीदे? किशोर से खरीद। सो किशोर किसको बेचे? सॉरी, किशोर को बेचे। सो किशोर इज द डेटर, किशोर इज द रिसीवर। सो डेट है 29, 29 तारीख को एंट्री, यहां तो नहीं बैठेगा इसलिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। 29th, एंट्री ध्यान से देखिए अभी। कैश अकाउंट डेबिटेड, कितने पैसे मिले? 30,000। किशोर्स अकाउंट डेबिटेड 26,000 टू सेल्स अकाउंट 56,000। नाउ कैश अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? यस, रियल अकाउंट है, पैसे आ रहे हैं, ये तो हमको पता है। किशोर क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि किशोर रिसीवर है, हमने उसको गुड्स दिए हैं 56,000 के, बट किशोर ने पे किए सिर्फ 30,000। तो किशोर बन गया हमारा डेटर। कितने रुपए का डेटर? 26,000 का। एंड सेल्स अकॉर्डिंग टू मी रियल अकाउंट है, गुड्स जा रहे हैं, गोज आउट। लेकिन अगर कोई टीचर इसे नॉमिनल अकाउंट कहता है तो उनके हिसाब से सेल्स इज इनकम, तो भी क्रेडिट ही होने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, आप चाहिए तो रिवाइंड करके वापस देख सकते हो, और स्लो में देखना है तो स्लो में भी देख सकते हो। सेकेंड लास्ट, परचेज 1000 शेयर्स ऑफ टेस्ला लिमिटेड। टेस्ला के शेयर्स हमको मिल गए 1000 और 35 रुपीज ईच। ऐसे इतने सस्ते में नहीं मिलेंगे, मुझे पता है। सो 1000 शेयर्स खरीदे 35 रुपीज ईच, यानी 35,000। जब भी आप शेयर्स खरीदते हो तो इन्वेस्टमेंट नाम का अकाउंट आएगा, ठीक है? तो 30 तारीख की ये जो एंट्री है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ टेस्ला लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड। ओके, इन्वेस्टमेंट इन, किस में आपने इन्वेस्ट किया वो आएगा। एज वी डिस्कस 35,000 आएगा क्योंकि 1000 शेयर्स हमने खरीदे हैं। टू, नाउ इंटरेस्टिंगली कहीं कहा नहीं है उन्होंने, कहीं पे बोला नहीं है कि बैंक के थ्रू पेमेंट किया है, बट आपको तो पता ही होगा अगर शेयर्स खरीदने हैं तो डीमैट अकाउंट के थ्रू ही खरीद सकते हैं, और डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट को लिंक्ड होता है। सो व्हेनेवर यू आर बाइंग शेयर्स, आपको बैंक, और यहाँ ICICI क्यों लिखा है हमने? क्योंकि हमने पहले एक बार ICICI बैंक में अकाउंट खोला है, बराबर। यहाँ पर अगर बैंक का नाम नहीं दिया होता तो हम सिर्फ बैंक अकाउंट लिखते हैं। सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट व्हाई वी हैव रिटन ICICI बैंक हियर। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ये एक एसेट है, एसेट है मतलब रियल अकाउंट है।
हमारे बिजनेस में शेयर्स आ रहे हैं, कम्स इन, इसलिए डेबिट होगा। एंड बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन है, और बैंक इज द गिवर। एक बार थोड़ा लिखने में गड़बड़, सो बैंक इज द गिवर, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ऑलराइट, आई होप वी आर क्लियर सो फार। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट ट्रांजैक्शन। आखिरी ट्रांजैक्शन है गुड्स वर्थ ₹20,000, 20,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए बाय फायर, आग लग गई। लेकिन यहाँ पर हम स्मार्ट थे, यहाँ पर चोरी हुई तब स्मार्ट नहीं थे, बट अभी हम स्मार्ट हो गए। हमने इंश्योरेंस करवाया है और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है ₹14,000। क्लेम एडमिट हुआ है, नुकसान भरपाई का दावा कबूल हुआ है। तो हमारे गुड्स गए 20,000 के और क्लेम कितने का एडमिट हुआ है? 14,000 का। इसका मतलब कंपनी को लॉस हुआ है 6,000 को, हमारे बिजनेस को 6,000 रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, सो अभी एंट्री ध्यान से देखिए कैसे होगी। अगेन 30 तारीख है, एक डेट पे 2 एंट्रीज हो सकती है, 4 भी हो सकती है। सो इंश्योरेंस क्लेम, या कुछ लोग कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, दोनों में से कोई भी चलेगा। अकाउंट डेबिटेड 14,000, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड 6,000 टू, थोड़ी देर पहले बोला था ना लॉस्ट बाय थेफ्ट में, आइदर योर टीचर विल से गुड्स लॉस्ट बाय फायर लिखो, या जैसा कि मैंने आपको बोला कि हायर स्टडीज में आपको परचेजेस अकाउंट लिखना है, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं एट कॉस्ट। आप पेज नंबर 2 पे देख सकते हो, देखो यहाँ पर ये जो एंट्री है इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, इसलिए अब मैं वापस आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हाँ, अमाउंट देखो, गुड्स कितने के गए? 20,000 के। सो इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है? ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। और यहाँ पर रिसीवर की बात नहीं है, यहाँ पर रीज़न ये है कि ये लोग हमारे डेटर बनेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी डेटर क्यों बनेगा? आग लगने पर हमने उनको ईमेल किया था, बोला था कि भाई हमारा क्लेम एडमिट करो, हम पॉलिसी होल्डर है। उन्होंने अपना एक बंदा भेजा जिसको कहते हैं सर्वेयर। वो सर्वेयर आके उसे चेक किया, रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना के अपने कंपनी को सबमिट की, और उनके थ्रू हमको एक ईमेल द्वारा, लेटर द्वारा वादा किया गया है, प्रॉमिस किया गया है कि हम आपको 14,000 देंगे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और वो ऑन पेपर है तो डेफिनेटली निभाना पड़ेगा। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी हमारे डेटर है जब तक वो पेमेंट नहीं करते। अब गुड्स तो 20,000 के गए, तो ये हमारा लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है तो ऑब्वियसली डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। एंड यहाँ पर गुड्स हमारे बिजनेस में से जा रहे हैं, ओके, रियल अकाउंट है, द गुड्स आर गोइंग आउट एट कॉस्ट। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा एक जर्नल पे क्वेश्चन हमने जो बनाया था, वो आपके लिए हमने प्रेजेंट किया। आई होप यू अंडरस्टूड इट, आपको मज़ा आया। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया ज़रूर, बट अगर आप विथ रीज़न बेसिक्स के साथ सीखना चाहते हैं तो शेटेज के सारे वीडियोस आप फॉलो कीजिएगा। लाइफ एट शेटेज ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये वीडियो किसके लिए है, जो अकाउंट्स नया नया सीख रहा है, जो जर्नल से वाकिफ़ नहीं है, उनके लिए है। और अगर कोई भी अगर आप में से कोई टीचर बनना चाहता है और आप बच्चों को कैसे बीके पढ़ाते हैं, अकाउंट्स कैसे पढ़ाते हैं, ये भी सीखना चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। ओके, नो नॉलेज गोज वेस्ट, नॉलेज बांटने से बढ़ता ही है। नॉलेज हमेशा बांटना चाहिए, एग्जाम हॉल में छोड़ के। ओके, मेरा नाम है अविरत शेटे, प्रोफेसर अविरत शेटे, अवी सर ये नाम से मुझे स्टूडेंट्स पुकारते हैं। मैं आपके लिए रेगुलर और वीडियोस लेके आऊँगा, प्लीज़ उन्हें देखिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी
All the best, take good care and enjoy learning accountancy.